गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस। मैं आपकी रहीमा मैम और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। तो देखो, आज हम इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या मैं बोलूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, वो पढ़ने वाले हैं। कि जैसे कि आपने देखो, जैसे हमने लेसन नंबर फर्स्ट में पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी द्विध्रुव पर द्विध्रुव के कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी उत्पन्न होती है, कितनी स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, अपने बात कर चुके हैं द्विध्रुव के बारे में, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, और वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसका पोटेंशियल निकालेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो द्विध्रुव आघूर्ण को ज्ञात करने से पहले आपको टॉपिक थोड़ा सा समराइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि हमने उसमें क्या किया था। तो हम यहाँ बात करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्य व स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले द्विध्रुव में क्या होता है, कोई भी दो डाइपोल होते हैं, एक साइड प्लस आवेश होता है और एक साइड माइनस आवेश होता है। दो छड़ लगाए होते हैं, एक साइड प्लस आवेश होता है और एक साइड माइनस आवेश होता है। और यहाँ पर ये मैंने बोल दिया कि छड़ है जो इसमें पूरी तरह से माइनस आवेशित है, ऋण आवेशित है। और यहाँ पर कोई छड़ है जो पूरी तरीके से क्या है, धनावेशित है। और इसके अंदर मैंने क्या किया, कोई भी द्विध्रुव को रख दिया, कोई भी द्विध्रुव को रख दिया। और ये द्विध्रुव कैसे रखा है मैंने, ये जो मैंने द्विध्रुव रखा इसको हमने इससे कुछ थीटा एंगल बनाते हुए रखा है। कैसे रखा है हमने, इससे कुछ थीटा एंगल बनाते हुए रखा है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आप एक काम कीजिए, इसको प्लस ले लीजिए, इसको माइनस ले लीजिए। क्यों, अब देखो आपको क्या पता है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई वेक्टर, वो क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ। तो अब एक काम करो, आपको इजी रहेगा, इसको आप प्लस ले लीजिए, इसको आप माइनस ले लीजिए। ये कोई बात मैटर नहीं करती, आप इधर से इधर भी ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। बस फिर आपका डाइपोल थोड़ा सा इधर वाली साइड रोटेट होगा। अगर आप यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस लेते हैं तो आपका डाइपोल थोड़ा सा इस अकॉर्डिंग होगा। अब हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कहाँ जाती है, प्लस से माइनस की तरफ। और यहाँ पर मैंने माना इसका प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर इसका माइनस क्यू आवेश है। क्लियर बात। अब देखो, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगा, क्यू ई वेक्टर। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगा, क्यू ई वेक्टर। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ये कितने एंगल पर रखा हुआ है, थीटा एंगल पर रखा हुआ है। अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पर टोटल जो बल है, वो बल का मान कितना है, तो आप क्या कहोगे, मैम दो बल लग रहे हैं, एक तो इसके कारण इस दिशा में लग रहा है और एक इसके कारण इस दिशा में लग रहा है। कौन कौन सा है टोटल बल हम कंज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं ए बी पोल के लिए। और इनके बीच की दूरी, ये ध्यान रखना, इनके बीच की दूरी हम क्या लेके चलते हैं, 2a लेके चलते हैं, सेंटर से a हो जाता है इसका पार्टीशन। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, एफ ए के कारण जो बल लग रहा है प्लस एफ बी के कारण जो बल लग रहा है उसके बराबर होगा टोटल बल, है ना। तो यहाँ पर देखो, ए के कारण क्या बल लग रहा है, क्यू इधर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, प्लस का क्यू ई। और यहाँ पर क्यू उधर है लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है, तो एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री। या फिर आप ऐसे ले सकते हो डायरेक्ट, माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस का क्यू ई। क्लियर बात। अगर आपको वैसे नहीं समझ रहे तो आप ऐसे समझ सकते हो, इसकी दिशा इस दिशा में है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस दिशा में है, तो इनके बीच का जो एंगल है 180 डिग्री, तो -1 आएगा। क्लियर बात। तो यहाँ पर देखो, जो टोटल बल है, बल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर हम नॉर्मली यहाँ पर बात करें बल के बारे में, तो हमें बल की कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाली। इसलिए हम बल की जगह क्या निकालते थे, पहले वाले डेरिवेशन में बल आघूर्ण का मान हमने बात किया था। हमने किस चीज के बारे में बात की थी, बल आघूर्ण के बारे में। और बल आघूर्ण को अपने क्या लिखते हैं, टो से लिखते हैं, टाउ से हम शो करते हैं। और बल आघूर्ण का मतलब क्या था, बल गुणा बलों के मध्य, बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। हमने टो का मान क्या निकाला था, बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। और लंबवत दूरी कौन सी थी, इसको हमने आगे यहाँ बढ़ाया था और इसको आगे बढ़ाया था, और ये जो दूरी थी उसकी लंबवत दूरी थी। क्लियर बात। ये वाली जो दूरी है इसको मैंने ओ पॉइंट मान लिया, ए ओ, ये हमारी लंबवत दूरी थी।
और हमने AO का मान कैसे निकाला था बताओ आप, कि हम यहाँ पर लंब बटा, देखो लाल बटा कक्का वाला हम यहाँ पे फॉर्म यूज किया था। कौन सा यूज किया था? लाल बटा कक्का। तो हमें देखो यहाँ पर क्या चाहिए? लंब का मान चाहिए, और हमें पता क्या है? करण का मान पता है। तो लंब और करण, लंब बटा करण किस चीज में आता है? साइन थीटा में आता है। हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में करण, और लंब का मान यहाँ पर कितना है? आप ले सकते हो लंब का मान AO है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो जाएगा AO अपॉन में K, मतलब जो हमारी करण है 2A। तो यहाँ से AO का मान कितना हो जाएगा? 2A साइन थीटा, और ये 2A साइन थीटा क्या है? लंबवत दूरी का मान है। और बल कितना है हमारा? बल है हमारा F, ठीक है। बल क्या था हमारे? F। तो का मान कितना हो जाएगा? F इंटू में 2A साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था कि F का मान कितना होता है? Q इंटू E के बराबर। तो Q इंटू E क्या होता है? QE, और यहाँ पर हमने ले लिया 2A साइन थीटा। और हमें पता है 2AQ किसके बराबर होता है? PE के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? PE साइन थीटा। इसको अभी हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देके छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ हमने क्या निकाल लिया? टो का मान निकाल लिया। हमें किस चीज का मान निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और कार्य का मान। क्या निकालना है हमें? स्थितिज ऊर्जा और कार्य का मान। तो कार्य का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा टो का इंटीग्रेशन। किसके रिस्पेक्ट में? डी थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। कार्य हमारा क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। और यहाँ पर बल क्या लग रहा है हमारा? टो लग रहा है। तो क्या? बल आघूर्ण इंटू विस्थापन। तो देखो ये जो हमारा द्विध्रुव है, वो द्विध्रुव कुछ इस अकॉर्डिंग रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो विस्थापन किस अकॉर्डिंग हो रहा है? थीटा में एंगल में चेंज हो रहा है। विस्थापन मतलब θ1 से θ2 में चेंज हो रहा है। तो विस्थापन कैसा हो रहा है? इस अकॉर्डिंग हो रहा है। तो θ1 से हम θ2 के इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? विस्थापन को शो करते हैं। तो यहाँ पर हमें कार्य का मान निकालना है कि इस डाइपोल को रोटेट करने में कितना कार्य करना पड़ा? तो बल गुणा विस्थापन। विस्थापन को मैंने क्या मान लिया? डी थीटा मान लिया। क्लियर बात यहाँ तक? अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट से टो की वैल्यू पुट कर दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? PE साइन थीटा इंटू में डी थीटा। ये हमारा किसका मान है? DW का मान। DW मतलब अल्पांश कार्य का मान यहाँ पर हमारा आएगा। अब हमें अल्पांश कार्य है, देखो छोटा सा पार्ट है, छोटे से पार्ट से हमें कंप्लीट में कार्य का मान ज्ञात करना है। कंप्लीट में कार्य का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस चीज का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। तो समाकलन कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? W बराबर PE साइन थीटा डी थीटा। और हम बोलेंगे कि ये जो एंगल है कुछ इस अकॉर्डिंग घूमेगा, θ1 से रिस्पेक्ट करके θ2 तक। कोई भी वैल्यू ले लो, θ1 से θ2 तक ये रोटेट करेगा। तो इसका हम एंगल ले लेते हैं θ1 से θ2। क्लियर बात? अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर W का मान कितना आ गया आपका? P और E। आपका 2AQ का मान कांस्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इट मीन्स E का मान भी यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। तो PE हमारा क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या रह गया? θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। क्या आ गया? साइन थीटा डी थीटा। W बराबर PE। अब आपको पता होना चाहिए थीटा है और यहाँ पे डी थीटा की रिस्पेक्ट हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो हमारा बिल्कुल सही है। आपको इतना सा ध्यान होना चाहिए कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि चूंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा के बराबर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में 11th में पढ़े होंगे। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो और अगर आप वाई के स्टूडेंट हो तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कोस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस कोस थीटा। और कहाँ से कहाँ तक? θ1 से θ2 तक। क्लियर बात? अब हम क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस में हमने क्या कर दिया? लोअर लिमिट।
तो इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो कैसे आएगा, पीई ये कितना है माइनस कोस थीटा 2 प्लस में कोस थीटा 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये आपका सॉल्यूशन यहाँ तक हो गया सॉल्व। ये हमारा किसका मान आ गया, कार्य का मान आ गया। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। तो देखो आप कंडीशन किस अकॉर्डिंग लगाएंगे, हम कंडीशन में लेके चलेंगे। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि हम कंडीशन लेंगे। क्या कंडीशन लेंगे कि थीटा 1 का मान हम मान लेंगे 90 डिग्री और थीटा 2 को हम जस्ट थीटा रख देंगे। ठीक है, नॉर्मली थीटा रख देते हैं, कोई भी एंगल थीटा हो सकता है कि 90 से वो घूम कर, देखो पहले ये ऐसा है सीधा जाएगा 90 डिग्री पर, फिर वो ऐसे मुड़ेगा, है ना। तो हम इसको ले लेते हैं W बराबर पीई कोस थीटा 1 कोस 90 माइनस कोस थीटा 2 मतलब कोस थीटा, कोई भी एंगल के लिए। तो W बराबर कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये कितना आ गया हमारा पीई माइनस कोस थीटा, तो W का आ गया मान माइनस पीई कोस थीटा। क्लियर बात। अब यहाँ पर हम W को कैसे शो कर सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन तो हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसको हम कैसे शो करेंगे, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर की फॉर्म में हम कार्य को लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि जो भी हम कार्य करते हैं, किसी भी आवेश को यहाँ से इस द्विध्रुव में हम दो आवेशों को घुमा रहे हैं, तो जो भी हम कार्य करते हैं वो सारा का सारा कार्य किस में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, आपको पता है जो भी आप कार्य करते हो तो वो सारा का सारा कार्य किस रूप में संचित हो जाता है, हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अब क्या लिख सकते हो कि हमें पता है W बराबर क्या होता है, U के, तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं U बराबर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक है, चूंकि हमें पता है जो कार्य हम करते हैं वो सबका सब स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो बराबर होगा माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर के। आई होप आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि आपको दिख रहा है कि अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर होते हैं, अगर आपको समझ आते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में इनके आंसर जरूर बताना मुझे कि इनका आंसर क्या होने वाला है। मैं आपको इनका तरीका समझाऊंगी, कैसे करना वो समझाऊंगी, लेकिन इनका जो आंसर है वो आप कमेंट में मुझे बताओगे कि इनका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक चालक गोला जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो हम सॉल्यूशन फर्स्ट लिख देते हैं। एक चालक गोला जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है पर 10 कूलम का आवेश प्रदान किया जाता है। इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो चालक गोला बोला है, तो चालक गोले के लिए आपको 3 बातें एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि जो चालक गोला होता है उसके सतह पर आवेश होता है, उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होता। और हम क्या पढ़ेंगे, चालक गोला के आउट पर, चालक गोला के बाहर कितने विभव था, KQ में स्मॉल r। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो ना, आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। और सरफेस सतह पर हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कितना होता है KQ/R, और उसके अंदर किसी बिंदु पर विभव का मान कितना था हमारा KQ/R। ये 3 पॉइंट क्लियर है हमारे। ठीक है, हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक गोले के लिए 0 थी, लेकिन विद्युत विभव का मान 0 नहीं था, उसका मान KQ/R ही था। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या बोला है, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसकी जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है और इसमें 10 कूलम का आवेश प्रदान किया गया। ये जो टोटल आवेश है कितना है, 10 कूलम का आवेश है। इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान ज्ञात करना है, फाइंड करना है हमें v की वैल्यू। तो हमें पता है R का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 4 × 10⁻² मीटर रख लेंगे। क्लियर बात। हमें यहाँ पर आवेश कितना दे रखा है, Q का मान कितना दे रखा है, 10 कूलम, और हमें स्मॉल r का मान कितना पूछा है इसने, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पर विभव का मान ज्ञात करना है, तो 10 × 10⁻² मीटर पर। तो
ये हमने स्टार्ट कर दिया सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर आपको क्या पता है कि हमें बाहर किसी पॉइंट पे निकालना है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर तो हमारा गोला है, उससे 10 सेंटीमीटर गोला है, मतलब उससे बाहर किसी पॉइंट पे निकालना है। तो बाहर किसी पॉइंट के लिए हमारे जो विभव का मान कितना होता है, KQ बाय स्मॉल आर। कितना होता है, KQ बाय स्मॉल आर। और आप हमेशा याद रखना K आप जब भी यूज करोगे तो K का मान आप कितना रखोगे, 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू में Q का मान कितना दे रखा है 10 अपॉन में R का मान कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो 10 गुना 10 की पावर -2, 10 से 10 कैंसिल आउट, ये कितना रह गया हमारा 9 गुणा 10 की पावर 11। जब ये -2 ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 10 की पावर 11। क्लियर बात, माइनस के ऊपर जाएगी प्लस, इनको ऐड कर दो, 9 गुना 10 की पावर 11 हमारा क्या आ गया 10 सेंटीमीटर पर विद्युत विभव का मान। अब बोला है सतह पर हम कैसे निकालते हैं, KQ बाय कैपिटल R से। तो सतह पर आपको कितना आएगा, जल्दी से इसको सॉल्व करो और बताओ। K का मान कितना है 9 गुणा 10 की पावर 9, Q का मान कितना है 10 अपॉन में सतह पर R की वैल्यू कितनी है 4 गुणा 10 की पावर -2। तो इसका आंसर जो है वो आप कमेंट करोगे और उसके बाद आप क्या लिखोगे आंसर में, सॉल्यूशन फर्स्ट का सरफेस और सॉल्यूशन फर्स्ट का इनमें भी हमारा फॉर्मूला सेम रहता है KQ बाय कैपिटल R। तो यहाँ पर सेम आंसर दोनों का आने वाला है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 अपॉन में 4 गुणा 10 की पावर -2। क्लियर बात यहाँ तक। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। इनके जो आंसर है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। देखो आप कमेंट नहीं करते तो उससे मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि आप जो मैं आपके प्रति मेहनत कर रही हूँ, जो मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, आप उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि आप स्टडी को किस अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखते हो, जो क्वेश्चन उसमें पुट किया जाता है, आपसे पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन के आप आंसर बोला करो, ताकि हमें पता चले कि आप पढ़ रहे हो, सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हो। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन नंबर 2 पूछा है। सॉल्यूशन 2 क्या, देखो एक अचालक गोला। फर्स्ट में कौन सा गोला लिया था हमने, अचालक गोला। तो हमें दे दिया एक अचालक गोला जिसमें हमने समान रूप से आवेश फैला रखा है, जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या कितनी है हमारी 20 सेंटीमीटर पर 40 कूलाम का आवेश प्रदान किया गया है। और इसमें कितना आवेश है, टोटल 40 कूलाम का आवेश है। हमें केंद्र से निम्न बिंदुओं पर विभव का मान ज्ञात करना है। कौन कौन से पॉइंट पर, फर्स्ट है 40 सेंटीमीटर पर, सेकंड है 10 सेंटीमीटर पर और थर्ड है आपका 20 सेंटीमीटर पर। तो देखो 40 सेंटीमीटर 20 से ज्यादा है, मतलब ये आउट के लिए आपको वैल्यू पूछी है। 10 सेंटीमीटर मतलब इससे अंदर होगा, क्योंकि 20 से कम होता है 10, तो ये होगा इनके लिए अंदर कितनी है। और 20 सेंटीमीटर मतलब जो ये टोटल है, तो ये सरफेस के लिए। तो ये आप खुद सॉल्व करोगे। ध्यान रखना यहाँ जो फॉर्मूला का यूज करो वो आपके अचालक वाले फॉर्मूले होने चाहिए। कहीं आप गलती से चालक वाले फॉर्मूले लेकर इसको सॉल्व करने मत बैठना, तब ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सतह के लिए और बाहर किसी बिंदु के लिए फॉर्मूला जो है वो सेम रहता है, लेकिन अगर हम बात करें अंदर किसी बिंदु के लिए तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी आवेश है। तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क मान लो, ये आपका जो भी है वर्क आप मान लो इसको, ये आप कंप्लीट करके इसका जो आंसर है लिखोगे सॉल्यूशन सेकंड का फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर एंड थर्ड आंसर। क्लियर बात। इसके बाद हम आते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 पे। तो देखो पहला हमारे क्वेश्चन पे वीडियो है, तो हम इजी क्वेश्चन उठा के लाए हैं। अगर आपका रिस्पांस मुझे यहाँ पर बढ़िया मिला तो आपके लिए और भी बेहतर क्वेश्चन मैं टॉपिक वाइज लेकर आऊंगी। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, दो आवेश जिनके मान 4 माइक्रोकूलाम व 10 माइक्रोकूलाम है परस्पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा बोली है, दो आवेशों के लिए बोली है। कौन कौन से आवेश है, देखो ये कोई भी निकाय है, इसमें 2 आवेश है। एक तो है अब हमारा 4 माइक्रोकूलाम और सेकंड है हमारा 10 माइक्रोकूलाम, और इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला गया है, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। क्लियर बात। मतलब आपको Q1 की वैल्यू दे दी 4 माइक्रोकूलाम
और माइक्रो, आपको क्या पता है क्वेश्चन आप अंतरराष्ट्रीय पद्धति का यूज करके ही, या आपने बात करें इंटरनेशनल जो हमारे सिस्टम है उसकी यूज करके हम उसी मात्रक को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो नहीं होता तो कुलाम होता है, तो माइक्रो को पहले कुलाम में चेंज करते हैं। 4 गुणा 10⁻⁻6 कुलाम। तो यहाँ पर Q2 का मान कितना आ गया 10 माइक्रो कुलाम, मतलब 10 गुणा 10⁻⁻6 कुलाम। और इनके बीच की दूरी कितनी है, r कितना है, 1 2 ले लो या 2 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर बात। अब आपको क्या बोला है, u का मान निकालना है। u क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन में R12। दो निकाय की स्थिति ऊर्जा का मान कितना होता है, KQ1 Q2 अपॉन में R12। तो k का मान 9 गुणा 10⁻9, Q1 का मान 4 गुणा 10⁻⁻6, Q2 का मान कितना है आपका, यही राइट कर देती हूँ, 10 गुणा 10⁻6 बटे में R12 कितना है 10 गुणा 10⁻2। एक 10 से एक 10 कैंसिल आउट हो गया हमारा। ठीक है, हमारे u का मान कितना आया 9 चुके 36 गुणा। अब इन पावर्स को सॉल्व कीजिए। 6 और 6 कितने होते हैं 12 और 9, और यहाँ पर माइनस का 2 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 2 इंटू में 10⁻12। तो ये कितना हो जाएगा आपका 36 गुणा, ये कितना हो गया 10 की 11 और ये 10 की -12। तो यहाँ पर आ गया आपको 10 का -1। तो ये बराबर हो गया 36/10 मतलब 3.6। तो यहाँ पर जो टोटल हमारी स्थिति ऊर्जा है उसका मान कितना आ गया 3.6। क्लियर बात। तो आप इसका जो क्वेश्चन पूछा गया इसके आंसर और इसके आंसर आप कमेंट करके बताओगे। अगर आप कमेंट करते हो तो मतलब आप बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही है। अब ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अब आपका जो टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। और आरबीएससी के अकॉर्डिंग हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो आज कंप्लीट हो चुका है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये हमारी यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ये चैप्टर अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है। तो आप इसी तरीके से मेरे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपके कमेंट से बेटा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ कमेंट करने के लिए। कमेंट में देखो बेटा ना आपको पैसे लगता है ना कुछ, और बस हमारे को हौसला मिलता है कि हाँ बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बच्चे हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, हम जो कंटेंट बना रहे हैं उनके लिए वो उनको हेल्पफुल है। तो इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।